हेलो यार, दिस इज आदित्य। आज हम हमारे एरएस का क्वेश्चन 4 लेने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन 4 हो रहा क्या है। सर, ये हमारा क्वेश्चन है, किड्स विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज। तो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देयर आर एन किड्स इन द विद कैंडीज, यू आर गिवन एन इंटीजर कैंडीज वेयर कैंडी आई रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कैंडीज ऑफ आई किड एंड द इंटीजर एक्स्ट्रा कैंडीज डिनोटिंग द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कैंडीज यू हैव। तो इसको अपन लेके चलते हैं हमारे नोट पैड पर और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि है ना, तुम्हारे को एन बच्चे की बने, मान लो ये एक बच्चा है, ये एक बच्चा है, ये एक बच्चा है और ये एक बच्चा है। 5 बच्चे हैं मेरे सामने। ठीक है। और कैंडीज ऑफ आई मतलब बेसिकली ये एरे है। चलो एरे बना लेते हैं। 1 2 3 4। ठीक है। तो और कैंडीज ऑफ आई जो है ना, ये मान लो यहाँ पे, मतलब मान लो यहाँ पे कैंडीज पड़ी है, इसके बाद है ना 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6। ठीक है। और ये आई इंडेक्स क्या बता रहा है, आइथ किड, ये पहला बच्चा, ये दूसरा बच्चा, ये तीसरा बच्चा, ये चौथा बच्चा, ये पांचवा बच्चा। तो ऐसे 5 बच्चे हैं। पहले के बच्चे के पास 2 कैंडीज है, दूसरे के पास 3 कैंडीज है, तीसरे के पास 4 कैंडीज है, चार के पास, चौथे के पास 5 कैंडीज पड़ी है और पांचवे के पास 6 कैंडीज पड़ी है। ठीक है। अब मुझे क्या बोला जा रहा है कि मेरे को एक इंटीजर दिया है एक्स्ट्रा कैंडीज में, और वो क्या डिनोट कर रहा है, एक्स्ट्रा कैंडीज जो मेरे पास है। मतलब मेरे पास है ना कुछ एक्स्ट्रा कैंडीज है, इसी बोल लेता हूँ मैं इसको। ये डिनोट कर रहा है कि मेरे पास कितनी एक्स्ट्रा कैंडीज है, जैसे मान लो 3 है, मेरे पास 3 कैंडीज एक्स्ट्रा है। और इन सब बच्चों के पास पहले से कुछ ना कुछ कैंडीज है। अब ये है तो पहला बच्चा, लेकिन इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखना। अब ये है तो पहला बच्चा, लेकिन इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है। तो एक्स्ट्रा कैंडीज मेरे पास कुछ है, और है ना, हर एक बच्चे के पास पहले से कुछ कैंडीज गिवन है, वो एक मुझे बंडी एरे में गिवन है। ठीक है। तो ये मेरे पास इनपुट गिवन है। मेरे से आउटपुट में क्या पूछा है, मेरे सर आउटपुट में मांग रहा है, रिटर्न अ बूलियन एरे रिजल्ट ऑफ लेंथ एन वेयर रिजल्ट ऑफ आई इज ट्रू इफ आफ्टर गिविंग द ith कैंडीज ऑल द एक्स्ट्रा कैंडीज। ओके, पहले यहाँ तक पढ़ते हैं। मतलब मेरे को एक एरे बनाना है बूलियन, ट्रू और फॉल्स कंडक्ट करेगा, ट्रू फॉल्स, है ना। और बेसिकली ये इसी साइज का होगा, एन साइज का, जितने बच्चे हैं उतने इसी साइज का होगा, 0 1 2 3 4। ठीक है। अब मुझे ये बोल रहा है कि रिजल्ट ऑफ आई मतलब ये फर्स्ट ब्लॉक ये ट्रू हो, कब ट्रू हो, जब मैं ना अपनी जितनी भी एक्स्ट्रा कैंडीज है ना, वो सारे आइथ बच्चे को दे दूँ। तो मतलब जब मैंने मेरी सारी कैंडीज जीरो बच्चे को, मतलब फर्स्ट बच्चे को या जीरो बच्चे को दे दूँ, तो मतलब सारी कैंडीज 2 को दे दूँ। तो 3 को 2 दे दिया, तो मान लो 5। तो ए के लिए 5 तो 5, है ना। अब सबको एक बार कैंडीज देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा हूँ। तो 2 को भी एक बार 3 कैंडीज दे दी, तो उसके बाद कितनी हो जाएगी, 3 + 3 6। जब मैंने 4 को 3 कैंडीज, तो 5 6 7 हो जाएगी इसके पास। जब मैंने 5 को 3 कैंडीज दे दी, तो ये हो जाएगी 5 6 7 8। और जब मैंने 6 को भी 3 कैंडीज दे दी, तो ये हो जाएगी 9। ठीक है। तो अगर मैंने सबको कैंडीज दे दी, तो ये बोल रहा है दे विल हैव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज अमंग द किड्स और फॉल्स अदरवाइज। मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, कन्फ्यूज हो गई। तो ये मुझे बोल रहा है, जब तुमने कैंडी सबको बांट दी ना, अपनी एक्स्ट्रा कैंडीज तुमने हर एक एक बच्चे को दे दी, एक एक बार दे के देख लिया। जैसे मान लो मैंने, मेरे पास 3 कैंडीज थी, मैं एक बार पहले बच्चे को दे दी, फिर एक बार दूसरे बच्चे को दे दी, फिर थर्ड बच्चे को दे दी, फिर फोर्थ बच्चे को दे दी, ऐसा करके मैंने फिफ्थ बच्चे को दे दी। ठीक है। और ट्रू कब लिखना है मुझे यहाँ पे, ट्रू तब लिखना है, दे विल हैव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज अमंग ऑल द किड्स। ठीक है। तो मतलब इस किड में जो सबसे ज़्यादा, इस जो मतलब इनिशियल एरे गिवन था, तो यहाँ पे जिस बच्चे के पास सबसे ज़्यादा कैंडीज थी ना, इस फिफ्थ बच्चे के पास सिक्स कैंडीज थी। 6 कैंडीज थी फिफ्थ बच्चे के पास। तो मतलब है ना, जब मैं 3 को दे दूँ, तो अगर है ना, इधर ट्रू तब लिखो जब इसके पास 6 से ज़्यादा हो जाए। मतलब पहले जितने बच्चे थे, है ना, जैसे मान लो 3 बच्चे थे, तो उनके पास, जैसे थर्ड बच्चे के पास सबसे ज़्यादा कैंडीज थी, तो उसके बाद जो कैंडीज का नंबर था ना, लेट से 6 नंबर, उसके बाद 6 कैंडीज थी। तो अब जैसे मैं एक एक को अपनी एक्स्ट्रा कैंडीज दे दूँ, तो अगर उनके पास है ना उस बच्चे से ज़्यादा या उसके बराबर कैंडीज हो जाता, तो ट्रू बता दो, नहीं तो फॉल्स बता दो। तो जैसे मैंने ना अपनी एक्स्ट्रा कैंडीज इस बच्चे को दी थी, तो मेरे पास 5 हो गई थी। अब क्या ये 5, अभी इसके पास 5, अगर मैं एक्स्ट्रा कैंडीज सारी इसको दे दूँ, तो इसके पास 5 हो जाएगी ना। अब क्या इसको 5 लेने के बाद भी है ना, इससे ज़्यादा कैंडीज है इसके पास, नहीं यार, 5 बच्चे के पास तो पहले से 6 कैंडीज है, तो इधर मुझे फॉल्स लिखना पड़ेगा। ठीक है। वैसे ही जब मैंने इसको ना अपनी एक्स्ट्रा कैंडी, इस सेकंड वाले बच्चे को एक्स्ट्रा कैंडी दी थी, उसके बाद 6 हो गई थी। अब क्या इधर 6 से ज़्यादा है, 6 के इक्वल है, तो इधर ट्रू लिख दूंगा। अब वैसे ही यार इन सब के लिए ट्रू आ जाएगा, इसके बाद 7 हो जाएगी, इसके बाद 8 हो जाएगी, इसके बाद 9 हो जाएगी। समझ रहे हो। मतलब बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरे सामने जितने भी बच्चे हैं ना, उन सबके पास पहले कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ कैंडीज है। ठीक है। और मेरे पास भी एक अमाउंट ऑफ कैंडीज है, मेरे पास भी एक अमाउंट कैंडी, और मैं अगर अपनी एक एक कैंडी एक एक बार एक एक बच्चे को देखूँ, एक एक बार बच्चे को दे के देखूँ,
है ना। तो मुझे बताना है कि जैसे मैं एक बच्चे को कैंडीज दूंगा तो उसके पास जो नंबर ऑफ कैंडीज होगी ना वो उन सब बच्चों में सबसे ज़्यादा जो नंबर था ना उससे इक्वल हो जाएगी या फिर उसके बराबर हो जाएगी, उससे ज़्यादा हो जाएगी क्या। अगर हो जाएगी तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ठीक है, लो तो एक बार है ना ड्राई रन कर लेते हैं इस वाले एग्जाम्पल पे, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो मैं इसका डबल तुमको ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। तो लेट से ये ये मैं कहना का चाह रहा हूँ, एक बार बताता हूँ। 2 3 5 1 3, मेरे पास इनिशियल ले रहा था 0 बच्चा, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, थर्ड बच्चा, फोर्थ बच्चा, बेसिकली इंडेक्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं। और एक्स्ट्रा कैंडीज मेरे पास 3 है। अब मैंने बनाया बुलियन एरे, जो कि अभी इनिशियली इसमें कुछ नहीं होगा, बस एन साइज का एक बुलियन एरे होगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि इन सब में से ना सबसे ज़्यादा कैंडीज 5 के पास थी पहले, मतलब दूसरे बच्चे के पास 0 1 2। तो हाँ मतलब तो थर्ड बच्चे के पास है ना मेरे पास सबसे ज़्यादा कैंडीज थी, तो मेरे पास है ना सबसे ज़्यादा कैंडीज वाला बच्चा था थर्ड। और उसके पास कितनी कैंडीज थी, 5 कैंडीज, सबसे ज़्यादा कैंडीज के पास 5 थी। ठीक है, अगर मुझे पता चल गया कि इस एरे की सबसे मैक्सिमम वैल्यू, बेसिकली इस एरे की सबसे मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है, तो मुझे पता गई 5 सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा कैंडीज है ना किसी बच्चे के पास है तो वो थर्ड है और उसके पास 5 कैंडीज है। मुझे बेसिकली थर्ड की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत है कि जो जितने बच्चे हैं ना उनमें सबसे ज़्यादा है ना ये कैंडीज का नंबर है जिसको सबसे ज़्यादा किसी बच्चे के पास है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरी एक्स्ट्रा कैंडीज में एक एक करके किसी बच्चे को दूँ। तो मुझे ये देखना है क्या मैं इस 5 से ज़्यादा या उस बच्चे के पास 5 से ज़्यादा या 5 के इक्वल कैंडीज हो रही है। अगर हो रही है तो ट्रू ट्रू रिटर्न करना है, नहीं तो फॉल्स करना है। तो अगर मैं अपनी 3 कैंडी इसको दूँ, इस 0 बच्चे को, 2 के पास, तो इसके पास 5 हो जाएगी, तो 5 इससे ज़्यादा है और इसके इक्वल है तो ट्रू आ जाएगा इधर। अगर मैं अपनी 3 कैंडी इसको दूँ तो 3 + 6 6 हो जाएगी, और 6 कैंडीज आते ही इसके पास है ना इससे ज़्यादा हो जाएगी, इस वाले बच्चे से ज़्यादा कैंडीज हो जाएगी इससे, तो इसको भी ट्रू बताना है। अगर मैं ये 3 कैंडीज इसी को कैंडू तो यार ये सबसे ज़्यादा था तो इसी को मैं दे दूंगा, तो इसके पास तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब देखो, अब मैं 3 कैंडी इसको दूँ तो इसके पास 4 ही होगी। अब 4 इससे छोटा ही है। अब ये ज़्यादा कैंडीज नहीं हो पाई तो मुझे इधर फॉल्स देना है। वैसे ही अगर मैं 3 कैंडीज इस 3 को दे दूँ तो इधर 6 हो जाएगी, तो मुझे इधर ट्रू रिटर्न करना है। तो यार ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, यही मेरा आंसर है। तब तुमको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यार तुम इसका खुद लॉजिक सोचो कि क्या हो रहा है, अपन अप्रोच डिस्कस करते हैं। अब लॉजिक देखते हैं अपन क्या क्या कैसे इसका कोड करेंगे, अपन ये चीज़ देखते हैं। यार बेसिकली सबसे पहले मुझे जब 1D एरे है ना तो मुझे पता करना है कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो मुझे सबसे पहले तो एक मैक्सी वेरिएबल चाहिए होगा। लेट से मुझे ना इधर मैंने एरे की मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर ली। कैसे कर ली ये मैं तुझे अभी बताता हूँ थोड़ी देर बाद में, पूरा अप्रोच डिस्कस करने के बाद। लेकिन एक बार के लिए तो मान लो मैंने इधर मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर ली। कैसे कर ली अपन थोड़ी देर बाद बस आने वाले हैं इस पे। कैसे कर ली अपन है ना अब इसके बाद का कोड लिखते हैं। तो मैक्सिमम मेरे पास है ना पूरे एरे की मैक्सिमम वैल्यू स्टोर है, मतलब अपने एग्जाम्पल के हिसाब से अपने पास यहाँ पे 5 स्टोर हो चुका है। कैसे हो चुका है मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। अब मेरे को एक लूप लगाना पड़ेगा यार, और आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन पूरे एरे के लिए। तो ये हो जाएगा 1D एरे है, तो ARR डॉट साइज। ठीक है, अब मैं आई++ करूँगा। अब मुझे क्या करना है, और इसके पहले मैं एक बूलियन एरे तो बना ही लूँगा, ये तो समझ में आ ही रहा होगा, बूलियन वेक्टर बना लूँगा। ठीक है, एक मैंने बूलियन बना लिया, जैसे आंसर बना लेते हैं, है ना। अब मुझे क्या करना है, अगर 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 जहाँ पे भी अगर आ गया तो मैं इफ लगाऊंगा। अगर मेरी है ना मैं अपनी जो भी एक्स्ट्रा कैंडीज थी वो मैं किसी बच्चे को दे दूँ और उसकी कैंडीज है ना इससे ज़्यादा हो जाए, तो मुझे ट्रू करना है वरना फॉल्स करना है, मतलब बेसिकली इफ एल्स वाली कंडीशन। तो पहले उससे उससे पहले करने से पहले दूँ तो सही किसी बच्चे को कैंडीज। तो जब ARR ऑफ आई वाला बच्चा को मैं अपनी सारी कैंडीज दे दूँ, AR प्लस एक्स्ट्रा कैंडीज दे दूँ उसको सारी, मतलब बेसिकली मैं ये कर रहा हूँ, अपनी है ना 3 कैंडीज इस 2 वाले को दे रहा हूँ। तो इसके पास बेसिकली यहाँ पे क्या था ना, मैंने ये एक्स्ट्रा कैंडीज, मैंने मेरी एक्स्ट्रा कैंडीज 3 थी, जैसे ही मैंने इसको दी तो इसके पास 5 हो गई थी ना। तो बेसिकली ये कर रहा हूँ, जब मैं किसी पहले बच्चे को अपनी सारी एक्स्ट्रा कैंडीज दे दूँ तो क्या उसके पास ARR ऑफ आई के पास ज़्यादा या इक्वल टू हो रही है मैक्सी से। बेसिकली ये तो देखना है मुझे, क्या ये करने के बाद है ना मैक्सी से ज़्यादा हो रही है, मतलब जो मेरे पास पहले मतलब स्टोर किया था मैंने, मतलब जो इनिशियल एरे में ना बिना एक्स्ट्रा कैंडीज देने से पहले जो मैक्सिमम काउंट था कैंडीज का किसी एक बच्चे के पास, है ना, उससे ज़्यादा आ रही है क्या। अगर आ रही है तो भाई है ना आंसर में जो बूलियन एरे है उसमें पुश बैक कर दो ट्रू, नहीं तो क्या करना है फॉल्स। एल्स आंसर डॉट पुश बैक फॉल्स। ये तुमको समझ में आता है कि मुझे ये करना है।
तो ये हो गया लॉजिक। और इसके बाद मुझे है ना आंसर को रिटर्न करना है, रिटर्न। ठीक है, अब यार इसका लॉजिक देखते हैं, ये जो लाइन लिखी है ना इसका लॉजिक, इस वाली का। ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट कैसे लेके आएंगे? फिर इसके अप्रोच डिस्कस करते हैं। अब एरे में ट्रेवर्स करना है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5, ये पूरा एरे है। ठीक है, तो अब मुझे एरे में ट्रेवर्स करना पड़ेगा 0 से लेकर n-1 तक। तो मैं एक लूप लगा दूंगा फॉर i इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, और मैं बाहर एक वेरिएबल ले लूँगा, जैसे मैंने मैक्सी ले लिया। उसमें मैं ना एरे का फर्स्ट वैल्यू स्टोर करा दूंगा कि भाई अभी मेरे लिए यही मैक्सिमम है। एरे का 0th एलिमेंट स्टोर कर लिया कि भाई अभी मेरे लिए यही मैक्सिमम है। तो अब मैं कंपेयर करा जाऊँगा, कहीं मुझे इफ़ ए आर आर ऑफ, ये मैं 1 से स्टार्ट करूँगा क्योंकि 1 तो मैंने 0 तो स्टोर कर ही लिया। ए आर आर ऑफ आई, अगर मुझे मैक्सी से बड़ा मिल जाता है, मतलब जब मैं इधर खड़ा था तो मैंने इसको मैक्सी के अंदर 1 स्टोर करा लिया। ठीक है, अब मैं ना आई से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब बेसिकली मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर मुझे ये वाला वैल्यू इससे बड़ी मिल जाती है, तो मुझे एक एरे के दूसरी मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, तो मैक्सी को चेंज कर दो यार, मैक्सी में ए आर आर ऑफ आई की वैल्यू डाल दो, तो अब इधर 1 को काट के 2 स्टोर हो जाएगा। फिर जब ये लूप आगे बढ़ेगा तो इसके लूप चलेगा तो पता चलेगा यार 2 से ही बड़ी वैल्यू एग्जिस्ट करती है एरे में, तो है ना ये 2 से कट के 3 हो जाएगा मैक्सी इस लाइन से। फिर लास्ट बस मैं मैक्सी रिटर्न करा दूंगा, जब ये 5, जब इसमें 2 फिर 4 फिर 5 हो जाएगा, तो है ना लास्ट में मैं मैक्सी को रिटर्न कर, मैक्सिमम मेरे पास 5 स्टोर हो जाएगा लास्ट में, रिटर्न नहीं कराऊंगा बेसिकली, है ना। मैक्सी के अंदर मैं लास्ट में ना 5 स्टोर हो जाएगा, तो मैक्सिमम 5 स्टोर हो गया। तो ये बेसिकली, और मैं लूप को पूरा पे ट्रेवल कर रहा हूँ तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ओवर फैन हो जाएगी। तो ये वाली चीज़ भी समझ में आती है तुमको। ठीक है, अब इसी को यार ये इतना बड़ा लिखने की जगह ना इसमें सी प्लस प्लस में एक एस होता है, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, स्टार मैक्स एलिमेंट, ये बेसिकली अंडरस्कोर है, ब्रैकेट। अब यहाँ पे मुझे कुछ पास करना पड़ेगा, कॉमा, यहाँ पे मुझे कुछ पास करना पड़ेगा। ये फंक्शन क्या करेगा, मेरे को जो एरे होगा ना उसका मैक्सिमम एलिमेंट ये 5 ला के है ना, इसको ये ला के दे देगा मुझे, रिटर्न रिटर्न करेगा ये 5। ठीक है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी यार ओ ऑफ एन ही होती है। ये बेसिकली इंटरनली है ना ऐसा ही कुछ कुछ इंप्लीमेंट कर रहा हुआ होता है सी प्लस प्लस का। ये बेसिकली लिखा है, तुम एक लाइन लिखोगे या फिर ये सारा लिखोगे, ये एक ही चीज़ बता करेगा और दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम है। अब यार ये बेसिकली बात आती है यहाँ पे दो वैल्यू पास क्या करनी है, मेरे पास तो एक ही एरे में पास क्या करूँ। तो यार अपन जैसे पास करते हैं ना किसी फंक्शन में वेक्टर, इंट, और फिर वेक्टर का नेम, ये अपन बेसिकली ये वाली चीज़ पास करते हैं किसी फंक्शन में, है ना। अपन फंक्शन लिखते हैं तो अपन ये चीज़ पास करते हैं, लेकिन यार अपन यहाँ पे है ना पूरा का पूरा फंक्शन पास नहीं करते। अब बेसिकली ये जो होता है ना, ये यहाँ पे ना दो आइटरेटर लेता है, आइटरेटर। अब आइटरेटर क्या होता है, ये दो आइटरेटर लेगा। आइटरेटर क्या होगा, आपका जो एरे है ना, जिस एरे में आपको है ना मैक्सिमम एलिमेंट सर्च करना है, उसका पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। तो ये बेसिकली लेगा ए आर आर डॉट बिगिन, ए आर आर डॉट एंड। अब यार ये क्यों ले रहा है, ये बोल रहा है कि यार मुझे एक रेंज बता दो कि कहाँ से लेके कहाँ तक के बीच का तुमको है ना मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए। तो बेसिकली मेरी रेंज है ना, मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि भाई ले यहाँ से तो चालू कर। अब ये मुझे कैसे मिलेगा, ये है ना बेसिकली एक फंक्शन होता है डॉट बिगिन करके, तो उससे ना मुझे इसका ये वाला इंडेक्स मिल जाएगा। तो ए आर आर डॉट बिगिन लिखूंगा ना, तो मुझे ना ये मेरा ए आर डॉट बिगिन मुझे यहाँ पॉइंट करेगा, इसका मतलब यहाँ से। और ये मांग रहा है एंड, एंड ये वाला पॉइंटर नहीं होगा, ये वाला पॉइंटर होगा। एंड कभी भी ये नहीं होगा, एंड होगा ये। बोले यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में सर्च कर ले, एंड हो जाएगा यहाँ पे। इसको सर्च नहीं करना, ये इंक्लूडेड नहीं है, ये एक्सक्लूडेड है। ठीक है, तो ये एंड रिप्रेजेंट करेगा, ए आर डॉट एंड है ना इसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब जस्ट एक आगे वाला, जहाँ पे एरे खत्म हुआ है ना उसके जस्ट एक आगे वाला। तो ये बेसिकली इस फंक्शन को बोला है यहाँ से तो स्टार्ट कर, लेकिन इसके जस्ट एक पहले वाले तक के बीच का सब कुछ सर्च कर करा दे, मतलब बेसिकली ये इंक्लूसिव है और ये एक्सक्लूडेड है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर और इसे जस्ट एक पहले वाला ना मुझे ला के दे दो, उसके बीच में ना तो सर्च कर ले जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है। तो तुमको समझ में आ गया यार, और ये इसका मैक्सिमम एलिमेंट कैसे लिखते हैं। और इसको मैं ना डॉट बिगिन ऐसे होगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बिगिन ब्रैकेट में ए आर आर, वैसे मैं एंड ब्रैकेट में ए आर आर। मैं ये भी लिख सकता हूँ या फिर ये भी लिख सकता हूँ, दोनों वैलिड है, इन दोनों से कोई सा भी सिंटेक्स आप यूज़ कर सकते हो। बेसिकली मैंने तुमको सिंटेक्स बता दिया कि मैक्सिमम एलिमेंट का सिंटेक्स कैसे काम कर रहा है। तो यार अब इसको फटाफट से अपन कोड कर लेते हैं कि चीज़ें काम कैसे कर रही है। तो अपने देखा यार, अपने को पहले तो क्या चाहिए था, अपने को पहले तो है ना मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए, तो मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लेते हैं पहले तो फटाफट। और है ना इन वेरिएबल्स को अपन छोटा कर लेते हैं, लेट्स से अपने को ई सी गिवन है, और कैंडीज को भी अपन ए आर कर लेते हैं। तो इंट मैक्सी इज इक्वल्स टू, अपने को मैक्सिमम एलिमेंट का सिंटेक्स मैंने बताता है, स्टार मैक्स एलिमेंट, ई एल ई एम ई एन टी,
है ना। अब अपने को ना दो आइटरेटर पास करने पड़ेंगे जो कि एरे की स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन को दर्शाएंगे। तो मैं लिखूंगा ARR.BEGIN, मैं ऐसे लिख दूँ या फिर मैं ऐसे लिख दूँ, सॉरी ARR.begin फंक्शन है ये, या फिर मैं ऐसे लिख दूँ एंड ब्रैकेट में ARR। ये दोनों चीज़ें एक ही है, तुम कुछ भी लिख सकते हो, मैंने दोनों लिख के दिखा दिया, अब तुमको दिखाऊंगा चलेगी। ठीक है, अब इसके बाद अपने को क्या करना है, इसके बाद कुछ भी नहीं, जो अपने लॉजिक लिखा था वही लॉजिक अपने को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है। तो ये आएगा फॉर, सॉरी इंट आई इज इक्वल्स टू, अपने को ना 0 से चलाना है, कब तक चलाना है, आई एरे की साइज तक, ARR.size। ठीक है, अब अपने को आई प्लस प्लस करना है। अब इसके बीच में हमने को क्या चेक करना है कि अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को अपनी सारी कैंडीज दे दूँ, इसका मतलब क्या है, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को अपनी सारी कैंडीज दे दूँ, इसका मतलब क्या है, उसके पास जितनी कैंडीज थी उसके अंदर अपनी एक्स्ट्रा कैंडीज भी उसको दे दूँ, ये बेसिकली ये। और इस लाइन को तो मैं ना असाइनमेंट ऑपरेटर ऑटोमेट कर सकता हूँ, मैंने तुमको बता रखा है। ठीक है, और उसके बाद मुझे चेक करना है अगर इसके पास जो मैक्सिमम एलिमेंट, जो पहले जो एरे था, इनिशियल एरे था, उसमें जो बच्चा था जिसके पास सबसे मैक्सिमम कैंडीज थी, उससे ज़्यादा कैंडीज हो गई या उसके बराबर हो गई, तो बेसिकली अब ARR ऑफ आई के पास उससे ज़्यादा या उसके बराबर हो गई, किसके बराबर, मैक्सी के बराबर। तो मुझे क्या करना है, अपने आंसर में पुश बैक करना है, फिर क्या ट्रू पुश बैक करना है, ट्रू, और नहीं तो मुझे क्या करना है, एल्स आंसर डॉट पुश बैक, अपने को फॉल्स, फॉल्स डालना है। ठीक है, और आंसर बना लेते हैं बूल, जो कि बूलियन होगा यार, अपने को बूलियन वेक्टर रिटर्न कराना है, तो ये होगा अपना आंसर। ठीक है, अपने को ये करना है, और लास्ट में बस अपने को इस वेक्टर को रिटर्न करा देना है। ठीक है, रिटर्न आंसर। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कुछ गड़बड़ थोड़ी है। अपने एक वेक्टर बना लिया, मैक्सिमम एलिमेंट ले रहे हैं, मैक्सिमम एलिमेंट AR डॉट बिगिन और एंड, अपना एरे की साइज तक आइटरेट कर रहे हैं, और है ना हर एक बच्चे को अपनी एक्स्ट्रा कैंडीज देख के ये देख रहे हैं क्या उसके पास मैक्सी ज़्यादा हो रही है, अगर हो रही है तो पुश थ्रू कर दो, और नहीं तो फिर ना फॉल्स कर दो, और फिर लास्ट में उसको रिटर्न करा दो। तो रन करके देख लेते हैं चल भी रहा है क्या। मैं बिल्कुल सही काम कर रहा है, कोर्स सारे टेस्ट केस के लिए पास हो गया है ना। तो अब इसको सबमिट करके देख लेते हैं। क्या सबमिट हो रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन। पोस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की है ना 3 ms आ रही है। अब इसके अपन है ना थ्योरेटिकल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं क्या आ रही है, जो अपन ये है कोड, देखते हैं क्या वो बोल रहा है। तो यार सबसे पहले तो क्लियर अपने को दिख रहा है कि अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन होने वाली है, क्योंकि अपन ने इधर एक आंसर ले स्पेस स्टोर कर ली, तो ऑफ एन हो गई। क्योंकि ये तो करना भी पड़ेगा, अगर अपन ये नहीं करेंगे तो अपन आंसर अपने को बुलियन एरर रिटर्न कराना है, तो अपने को ये तो करना ही पड़ेगा। मतलब अपने कोई एक्स्ट्रा स्पेस ना नहीं लिए, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी स्पेस, मतलब जो बिल्कुल रिक्वायर्ड है, जो क्वेश्चन में चाहिए ही चाहिए, इसको तो ऑक्सिलरी बोलेंगे, ऑक्सिलरी स्पेस। और ना अगर अपने को अपन ऐसे ही है ना अपने को स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपन ऐसे मान लो मैप सेट या कोई ऐसा डेटा सेट बना लेते तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा स्पेस। तो यार तो जरूरी है, तो इसको अपन इग्नोर कर सकते हैं, है ना। तो अपन इंटरव्यू को बोल सकते हैं सर हमने है ना एक्स्ट्रा स्पेस कुछ भी नहीं ले, मेरी एक्स्ट्रा स्पेस जो है ना वो तो ऑफ वन है, पर क्वेश्चन में डिमांड था एक बुलियन एरे के लिए, तो मेरी ऑक्सिलरी स्पेस ऑफ एन है, ऐसे बोल सकते हो, तो इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा ठीक है, अब मैंने बताया तुमको यार ये वाला फंक्शन जो है ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है, तो ये इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ओ ऑफ एन, कलर चेंज कर लेते हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ओ ऑफ एन। ठीक है, अब ये वाला लूप कितने बार चल रहा है, ये एरे की साइज से चल रहा है, तो एरे की साइज भी ओ एन है, तो ये भी ओ ऑफ एन हो गई। बेसिकली इसी एरे को तो अपन सर्च कर रहे हैं, और ये एरे दोनों एरे सेम ही है, सेम साइज के, तो इसकी एन है तो इसकी भी एन हो गई, और बाकी अपन इधर कुछ किया नहीं, सब ओ ऑफ वन में, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी यार ओ ऑफ एन प्लस एन, जो कि हो जाएगी ओ ऑफ टू एन, और इसको अपन ओ ऑफ एन ही लिख सकते हैं क्योंकि टू कांस्टेंट है। ठीक है, तो अपन ने देख लिया इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो इसी के साथ आना हमारा क्वेश्चन पूरा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।